नमो नमः स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि 2024-25 में इस समय चल रहे हैं। आज इसके अंतर्गत संस्कृत विषय का पेपर हुआ है कक्षा 10वीं का। तो इस प्रश्न पत्र की क्या उत्तर कुंजिका होनी चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो एक पदेन उत्तरत है, यानी एक पद में जिसका उत्तर देना था उसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले है कह गुरुकुले शिष्यान पाठयति स्म। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है ऋषि धौम्यः। क्या लिखना है इसके अंदर आपको? इसके अंदर जो है आपको लिखना है ऋषि धौम्यः। अगला हमारा प्रश्न है जलस्य प्रवाह कीदृशः आसीत्। तो उत्तर लिखना है तीव्रः। कुत्र मृत्तिका स्थिरा नाभवत। तो उत्तर लिखेंगे तीव्र जल प्रवाहे। इस प्रकार जो है आपको क्या करना था, इस प्रश्न के उत्तर देने थे। अगला हमारा प्रश्न है पूर्णवाक्येन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। चिंतितो गुरुः स्वशिष्यम आरुणिम किम आदिशत। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? इसके उत्तर में आपको देखिए पैराग्राफ में आप जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा चिंतितो गुरु स्वशिष्यम आरुणिम आदिशत वत्स्यो क्षेत्रम गत्वा पश्य यदि क्षेत्रस्य मृत्तिकया निर्मितः तटबंधः कुत्रचित् त्रुटितः तु नास्ति। यहाँ तक जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। अगला जो है आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है क्षेत्रम गत्वा सह किम अपश्यतो। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ से ध्यान दीजिए, तत्र गत्वा सह, यहाँ से आपको शुरू करना है क्षेत्रस्य तटबंधा त्रुटितः आसीत्। यहाँ तक जो है आपको इसका आंसर लिखना था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, जलस्य प्रवाहम अवरोधुम आरुणिम किम अकरोत्। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इसके उत्तर में आप ध्यान दीजिए, आपको जो है आखिरी में इसका आंसर मिल जाएगा सह जलस्य प्रवाहे स्वयमेव शयनम अकरोत्। यहाँ तक जो है आपको इसका उत्तर लिख देना था। अगला जो प्रश्न है हमारा कि इस अनुच्छेद के लिए आपको शीर्षक बताना था। तो शीर्षक में या तो आप लिखोगे आरुणि या तो लिख सकते हो ऋषि धौम्यः। दोनों लिखोगे तो दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि निर्देशानुसार हम उत्तरत है। इसके आधार पर हमारा पहला प्रश्न है चिंतितो गुरु। यहाँ पर जो है आपको क्या बताना था? विशेषण बताना था। तो इसके उत्तर में खा नंबर लिखोगे। चिंतितः यहाँ पर क्या है? विशेषण है। आरुणि शीघ्रम क्षेत्रे प्रतिगच्छतो। इस वाक्य में आपको कर्ता बताना था। तो कर्ता यहाँ पर क्या है? आरुणि है। अगला हमारा प्रश्न है मंदम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। तो उत्तर में क्या लिखोगे? मंदम का विलोम क्या होता है? शीघ्रम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाठयति स्मो, यहाँ पर क्रियापदस्य, यानी जो पाठयति स्मो जो क्रियापद है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए उत्तर में आपको क्या लिखना है? धौम्यः। इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि है पत्र, यानी यहाँ पर जो पत्र दिया गया है उसमें रिक्त स्थान भरने थे। तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिक्त स्थान में आपको भरना है साधने, दूसरे में भरना है नमस्ते, तीसरे रिक्त स्थान में कुशलताम, चौथे में ज्ञात्वा, पाँचवें में वृक्षारोपणस्य पाँचवें में आपको लिखना था वर्षतौ, छठे में वृक्षारोपणस्य, सातवें में वयम, आठवें में आपको लिख देना है उपायः, नौवें में करोतु और अंत में जो है जो पत्र लिख रही है ज्योति उसका जो है यहाँ पर नाम देना है। इस प्रकार जो है आपको इस पत्र के जो है उत्तर लिखने थे। अगला चित्त वर्णन है, बड़ा आसान है, आप लोगों ने देख करके कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख दिए हैं, अगर आपने इस प्रकार लिखा होगा तो भी आपको नंबर मिलेंगे और आपके गुरुजनों ने, आपके शिक्षक साथियों ने जो आपको पढ़ाया होगा उसके आधार पर यदि आपने लिखा होगा तो भी आपके बिल्कुल सही होंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं जो कि है संस्कृत में अनुवाद। आज वर्षा हो रही है, इसके लिए आपको बनाना है अनुवाद। अद्य वर्षा भवति, घोड़े तेज दौड़ते हैं, अश्वाः शीघ्रम धावन्ति, तुम जल लाओ, तुम जलम आनयो, उद्यान के दोनों ओर राजमार्ग हैं, उद्यानम उभयतः राजमार्गः अस्ति, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, अहम प्रतिदिनम व्यायामम करोमि, विद्या कल आएगी, विद्या स्वः आगमिष्यति। अगला है अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखती है, अध्यापिका श्याम पट्टे लिखती। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। आगे देखिए संधि में आपको चलद अनिशम में ध्यान दीजिए, ताकि जगह क्या करना था? आपको दा करना था। उत्तर हो जाएगा चलद अनिशम। श्यान्न का संधि विच्छेद होगी स्यात् जमा में न। अगला है हमारा काचिद इयम, तो आपको ता की जगह दा करना था, क्या होगा? काचिदियम।
ठीक है। अगला है अचिरादेव में अचिरात जमा में एव। आगे है किंचित निरर्थकम, तो किंचित जमा में निरर्थकम। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। अगला है समास बताने हैं। नगराणाम मध्य, जब आप समस्त पद लिखोगे तो हो जाएगा महानगर मध्य, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है समीर चालिता, समीरेण चालिता। अगला प्रश्न है बेटा मलेन सहितम, बहुत आसान आया हुआ है। मलेन सहितम का क्या लिखोगे समलम। कर्षण विमुखः, उत्तर लिखोगे कर्षणात् विमुखः, ठीक है। और आखिरी प्रश्न है जलोपप्लवः, उत्तर में आपको लिख देना है जलस्य उपप्लवः। इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। सभ्यता में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताने हैं, तो लिखोगे सभ्य जमा में तल। अगला प्रश्न है बुद्धिमती में प्रत्यय बताना है, तो बुद्धि जमा में मतुप। अगला है हमारा समाज जमा में ठग, आपका बन जाएगा सामाजिक। उसके बाद है बेटा महत्वम, महत्व में जो आपका प्रत्यय है बेटा महत जमा में त्वा। और पांचवा है गुण जमा में मतुप, तो क्या बन जाएगा बेटा गुणवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा गुणवान। इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिख देने थे। अगला हमारा प्रश्न है बेटा जो कि वाच्य परिवर्तन है, जिसमें बेटा पहला क्या है, ध्यान दीजिए जहाँ पर देखो सी आ गया तो सी के साथ क्या लगता है त्वम लगता है। मया तो गृह कार्यम क्रियते हो जाएगा। शीघ्रम समापयतु, यहाँ पर जो है क्या उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मया। और अगला हमारा जो प्रश्न है बेटा आम तावत मया अपि, तो उत्तर हो जाएगा पाठः समाप्यते। क्या होगा पाठः समाप्यते। इस प्रकार आपको इसके उत्तर लिखने। समय बहुत आसान आया था बेटा, 1 बजे 1 वादने, 2:30 बजे को लिखना सार्ध द्विवादने, 3:45 बजे को लिखना है पादोन चतुर्वादनम। यहाँ जो त्रि है त्रि की जगह आपको लिख देना है चतुर्वादने, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर 5:15 बजे को सपाद पंचवादने, 6:30 बजे को सार्ध षटवादने, ठीक है। अगला देखिए बेटा जो कि आपका अव्यय है, पहले में आपको लिखना था स्वः विद्यालय अवकाशो भविष्यति, यत्र इच्छा नास्ति तत्र मार्गोपि अस्ति, यत्र इच्छा अस्ति तत्र मार्गोपि अस्ति। पाठः समाप्तः इदानीम् अभ्यासः कुर्वन्तु, वने सिंहः उच्चैः गर्जन्ति, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इसके आंसर लिख देने थे। अगला हमारा जो प्रश्न है अशुद्ध पद का चयन करना है। छात्राः बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में हो जाएगी गच्छन्ति। उत्तम, देखिए यहाँ पर अध्यापिका है तो उत्तम शब्द क्या होगा स्त्रीलिंग का लगाना होगा। आपको उत्तमा करना था, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। त्वम विलंबेन आगच्छामि, तो देखो आगच्छामि है तो किसके साथ आमी आता है, अहम के साथ आता है, तो अहम आपका उत्तर हो जाएगा। स्वः के साथ यानी आने वाला काल है ना, तो आपको लिखना है भविष्यति, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसके उत्तर दे देने थे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देना था, जिसके अंतर्गत पहला आपका प्रश्न है जो कि एक पदेन है। एक पदेन के अंतर्गत तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म, तो उत्तर दोगे राजसिंहः। मार्गे गहन कहन्य सह किम ददर्शो, उत्तर लिखोगे व्याघ्रम। बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्तः, उत्तर लिखोगे निज बुद्धया। आगे देखिए जो कि पूर्ण वाक्य में आपको क्या करना था, उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका पहला प्रश्न क्या है, लोके कहा महतो भयात मुच्यते। इसके उत्तर में देखो बच्चे आपको लिखना क्या है, नीचे की जो लाइन है इस लाइन को आपको पूरा उतार देना था, यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा किम अकरोतो, तो इसके उत्तर में ध्यान दीजिए आपको लिखना क्या है बेटा, यहाँ की ये जो लाइन व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटकया प्रहृत्य जगादो कथमे कैकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः, यहाँ तक जो है इसका उत्तर लिख देना था। अगला है आपका किम मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, तो इसके उत्तर में आपको देखिए क्या लिखना है, व्याघ्रमारी काचिद यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्टः, यहाँ पर जो है आपको लिख देना था। आगे देखिए निर्देशानुसारम उत्तरत में सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको कर्तृपद बताना है, तो कर्तृपद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। महतो भयात में विशेषण पद महतो है। पत्नी शब्द के लिए यहाँ पर भार्या शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। आगे एक श्लोक आया है, श्लोक को पढ़ करके उत्तर देना है। नराणाम प्रथमो शत्रु प्रह, तो उत्तर लिखोगे क्रोधा। क्रोधा कुत्र स्थिता, तो लिखोगे देहे। काष्ठगता कहा, तो उत्तर आएगा वहनी, ठीक है। पूर्ण वाक्य में बेटा पहला है कहा शरीरो दहते, तो उत्तर क्या लिख दोगे, क्रोधा शरीरम दहते। क्रोधा केशाम प्रथमो शत्रु, तो लिख दोगे ऊपर देखिए श्लोक यहाँ पर क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, उत्तर क्या आ जाएगा नराणाम, ठीक है। इस पंक्ति को आपको उतारना था इसके उत्तर में। अगला है हमारा काष्ठगता देह स्थितः
देह स्थितः देह विनाशनाय भवति कः, तो उत्तर लिख देना है क्रोधः। ठीक है, आइए निर्देशानुसार हम उत्तरत में सबसे पहले प्रथमा शत्रु में विशेषण पद बताना था, तो उत्तर प्रथमा हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर वहनी प्रयोग किया गया है। वहनी दहते शरीरम में क्रियापद दहते है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको लिखना था। अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें एक नाट्यांश दिया गया है, नाट्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना था। जो सबसे पहला प्रश्न है सिंहासनस्थ कः, उत्तर लिखोगे रामः। हृदय स्पर्शा कीदृशा, तो लिखोगे हृदयग्राही। कौ अनिच्छाम नाट्यतः, तो उत्तर लिख दोगे लव कुशौ। आगे देखिए पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न है विदूषकेनो उपदिश्यमान मानव कौ प्रविशतः, तो उत्तर देखो क्या है आपको लिखना है। इसके उत्तर में आपको पहले ही पंक्ति में उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ततः प्रविशतः विदूषकोप दृश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, यहाँ पर जो है आपको पहला उत्तर लिखना था। दूसरा है आपका कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य चा किम पृच्छतः, तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर एक कुश वाली लव कुश वाली जो कुश और लव वाली लाइन है इसको जो है पूरा उतार देना था। अगला हमारा प्रश्न है अलमतिशालीनतया इति कः वदति, तो देखिए ये वाली पंक्ति आपको जहाँ मिल जाए वहीं लिख देना रामः कः वदति रामः वदति, ये आपको यहाँ पर लिख देना था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो कि निर्देशानुसारम उत्तरत है। सबसे पहले निर्देशानुसारम क्या नाट्यतः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, इसके उत्तर लिख देना है उभौ अथवा लवकुशौ। ठीक है, उसके बाद तापसौ लवकुशौ में विशेष पद क्या है, आपको उत्तर लिखना है कुशलवौ। इक्षाम के लिए विलोम पद क्या है अनिक्षाम। ठीक है, आगे हमारा जो है प्रश्न निर्माण देख लीजिए। कज्जल मलिनम को क्या बनाओगे कीदृशम, वाहना नाम के लिए बनाओगे केशाम, व्याघ्रम के लिए बना दो कम, चपेट कया के लिए बनाओ कथम कया, और कृष्ठेन के लिए बनाओगे कृच्छेण के लिए बनाओगे कथम। ठीक है, इस प्रकार जो इसका उत्तर लिख दीजिए। अगला देख लीजिए बेटा, अव्ययपद बहुत आसान था। पहले नंबर में आएगा लालिनीय, दूसरे में वयानुरोधा, तीसरे में बाल भावा, चौथे में ब्रजति। ठीक है, इसके विकल्प में जो प्रश्न दिया गया है उसके उत्तर होंगे पहले में समृद्धावस्थायाम, दूसरे में समस्वभावम, तीसरे में उदय समय, चौथे में रक्तः। इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिखना है। आगे देखिए घटनाक्रम के मैंने क्रम बता दिए हैं। पहले नंबर में आएगा यहाँ पर आपका तीसरा, दूसरे नंबर में आ जाएगा यहाँ पर छठा, तीसरे नंबर में आपका जो है तीसरे नंबर में आ जाएगा आठवां, और चौथे नंबर में है यहाँ पर चौथा, पाँचवें नंबर में आपका आ जाएगा सातवां, छठे नंबर में पहला और सातवें नंबर में दूसरा, और जो बच गया पाँचवें नंबर में वो आठवां आएगा। तो इस प्रकार आप मिला लीजिए, यही इसके क्रम से उत्तर हो जाएंगे। आठवें बेटा दुर्वहम शब्द के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है आपका दुष्करम। जवेन के लिए जो प्रयोग किया गया वो है तीव्र गत्या। भृशम के लिए जो प्रयोग किया गया है बेटा वो है अत्यधिकम, और प्रवर्षः के लिए जो प्रयोग किया गया है वो है वृष्टि ही। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के सारे उत्तर हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चों के बहुत अच्छे से, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।